हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों को हम आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करते हैं आप सबों का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सूचित कर दिए थे कि हम लोग कुछ चैप्टरों का ऑनलाइन क्लास या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लेके आएंगे, जिससे कि हम लोग का सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाए। आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि हम लोगों को अभी बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाई करने हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अब बाद में सोचेंगे, चूँकि समय बहुत कम है और इसीलिए हमने कुछ छोटे छोटे चैप्टर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर लेके आए हैं आपके लिए। मैंने आपको कुछ बातों की सूचना ऑफलाइन क्लास में भी दे दिए हैं कि जब आप मेरे क्लास का वीडियो लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे, तो सबसे पहले आप एक काम कर लेंगे कि जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड किए हैं, उस पीडीएफ को पहले लिख के आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे अच्छे ढंग से और उसे सामने में रखेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से मेरी बातें समझ में आए। क्योंकि हम थ्योरी यहाँ पर बहुत कम लिखेंगे, मतलब पॉइंट की बात करेंगे, सिर्फ आपको समझाएंगे। अगर हम थ्योरी साथ साथ समझाना अगर दोनों को लेके चलें तो बड़े लंबे लंबे वीडियो बनेंगे और दिखने में भी आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं एक छोटा छोटा 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट का ही वीडियो बना के आपको दिया जाए, जिससे कि आपको बोरिंग ना लगे और आप आसानी से उस मेरे बात को समझ सकें। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, जिसमें ये चैप्टर भी आपको आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री भी आते हैं। जो 1 से 2 नंबर का चैप्टर है, किसी वर्ष क्वेश्चन आते हैं, किसी वर्ष क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। लेकिन जब हम लोग के सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना है और ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हमको 2 नंबर आ जाएंगे। हमको ये सोच के पढ़ना है कि कुछ ज्ञान हम लोग को इस चैप्टर का भी मिल जाएगा। और इसी कड़ी के लिए हम लोग इसी पॉइंट को सोच के हम लोग इस चैप्टर को उठाए हैं और स्टार्ट लिए हैं। और जो मुख्य चैप्टर सब हैं वो आप ऑफलाइन क्लासरूम में आप पढ़ ही रहे हैं। हम इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ाएंगे जो बोर्ड को लेके विशेष रूप से इसका अरेंजमेंट किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो इस बार 2021 यानी 2021 के लिए आप अगर कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम के, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस दृष्टिकोण से हमने इसको वीडियो बनाए हैं और आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर डाले हुए हैं। मैं आपको पुनः एक बार स्वागत करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में। ये चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री है, जो अभी आपके सामने दिख रहा है। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरफेस मतलब सतह। इस दुनिया में जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं सबों के सतह होते हैं। जैसे हम लोग का ही शरीर, आइए आप तो देख लो कि ये स्किन हम लोग के सतह हो जाते हैं, बॉडी के कवर करता है। ये कोई भी वस्तु है, अगर ये मार्कर ही है तो मार्कर के ये सतह हो जाते हैं, ऊपरी परत। तो कहता क्या है सरफेस केमिस्ट्री में कि कोई एटम, मॉलिक्यूल या कोई केमिकल के सतह पर जो घटना घटित होगी उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी केमिस्ट्री को हम लोग नाम क्या देते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर? अब हमने इसीलिए आपके पीडीएफ में डिफिनीशन जो दिए हैं इस चैप्टर का, तो मैंने यही लिखे हैं कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ सरफेस, यानी हम लोग सतह की प्रकृति को समझेंगे, उस पर होने वाले घटनाओं के बारे में समझेंगे, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों को मुख्यतः 3 चीज़ों को पढ़नी है। पहला चीज़ जो है वो है आपका एडजॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट जो है वो है कैटालिसिस। और तीसरे जो पॉइंट हैं वो है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन, या शॉर्ट में हम लोग उसको कोलाइड्स भी लिखते हैं और बोलते हैं। क्लियर? इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस तीनों में से पहला जिसका नाम है एडजॉर्प्शन, उसको स्टार्ट ले रहे हैं।
आपके सामने अभी बोर्ड पर टर्म बनी हुई है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में एड का मीनिंग है सरफेस और सॉर्प्शन टर्म का मीनिंग है एक्यूमुलेशन, यानी किसी भी वस्तु के सतह पर आके कोई वस्तु का जम जाना। क्लियर? तो हम लोग उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। लेकिन पहले कुछ बात को आप समझ जाइए। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं एटम, मॉलिक्यूल, ये सब एक गोलाकार स्फेरिकल आकार का होता है। तो इसके तो सतह ये हुए ना, ये वाला परत जो है ये तो सतह हुए, सरफेस हुए। तो हम लोग इसका नाम तो देंगे सरफेस, इसका नाम हम लोग क्या देंगे? सरफेस। लेकिन इसके अंदरूनी भाग, ये जो खाली जगह बीच में आप देख रहे हैं ये पूरा, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? बल्क। क्लियर? यानी कोई भी जैसे हम लोग का ही कहलेगा तो ये कहलाएगा सरफेस, सतह, लेकिन शरीर के अंदर जो जगह है उसको हम लोग नाम क्या देंगे? बल्क। तो ये एटम में ही हम लोग लगावे कि अगर ये ऊपरी की बात सतह जो हम लोग कह रहे हैं ये पोर्शन, तो ये हो गया ये एरिया सतह, लेकिन इसके अंदर के ये खाली जगह जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब रहते हैं वो जगह को हम लोग नाम क्या देते हैं? बल्क। तो ये एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है ये कहां पर घटना घटित होती है? सरफेस पर, न कि बल्क पर। इससे रिलेटेड यानी एड टर्म से रिलेटेड हम लोगों के पास कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, हम लोग उसकी भी पहले चर्चा कर लेते हैं और समझते हैं वो होता क्या है। वो पहले आइए आप क्लियर हो लीजिए। हम लोगों के पास मिलती जुलती शब्द सब क्या हैं? एक है एडजॉर्प्शन, एक है हम लोग के पास एब्जॉर्प्शन, और एक क्या है हम लोग के पास? सॉर्प्शन। क्लियर? फिर हम लोग एक टर्म का चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिजॉर्प्शन। क्लियर? अब ये तीनों शब्द है क्या, पहले उसको समझ लो आप। ये तीनों शब्द को समझने के लिए मेरा मानना है कि एक सामान्य एग्जाम्पल लें। सामान्य एग्जाम्पल लें, हम लोग सारा कुछ लगाएंगे एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल पर ही, लेकिन एक होता क्या है कि अगर आप एटम मॉलिक्यूल को खुली आंख से चूंकि देखे नहीं आप, तो जब देख नहीं पाते हम लोग तो फिर उसके सतह के बारे में जानना थोड़ा हम लोग को लगेगा जैसे कुछ रटी रटाई बातों को समझ रहे हैं। इसलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हम लोग के इर्द गिर्द जो घटना घटित होती है या जो छोटे मोटे खेलों में आपने यूज किए हैं उसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं और फिर उसको हम लोग समझेंगे किस मामला, किसको लेके? एटम और मॉलिक्यूल को लेके। तो उसमें हम लोग सबसे पहले करते क्या है? 3 तरह का बॉल लेते हैं, 3 तरह की गेंद जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लेते हैं। हम उस ड्यूज बॉल की बात नहीं कर रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है, जो आप क्रिकेटों में देखते हैं। आप बचपन में अपने गांव में या अपने इर्द गिर्द या अपने आप का जो क्षेत्र होंगे वहां पर आप देखे होंगे बच्चे लोग 3 तरह के बॉल से खेलते हैं। 3 से 4 प्रकार के बॉल होते हैं और उस बॉल का यूज करते हैं। वो निर्भर करता है कि आर्थिक तौर पर वो किस तरह का है, उसके घर के लोग उस हिसाब से वो अपने बच्चे को बॉल देते हैं खरीद के क्रिकेट खेलने के लिए। और बच्चों में जो एक हैबिट होता है कि जो एरिया मिला, दरवाज़ा है तो ठीक है, रोड है तो ठीक है, कहीं पर अपना वो स्टेडियम बना लेते हैं। जिस हिसाब से वो देखते हैं कि जगह है उसी हिसाब से वो नियम भी बना लेते हैं। वो देख लेते हैं कि कम जगह है फिर वहाँ क्रिकेट खेलनी है तो नियम बना लेता है कि जो बहुत तेज मारेगा या ऊपर से गेंद बहुत दूर चल जाएगी तो वो आउट हो गया। तो इस तरह के नियम बना लेते हैं वो लोग। हम लोग उसी से एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। मान लो कि बच्चे लोग 3 तरह का बॉल लेके क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये, ठीक है। इस तीनों बॉल में हम कुछ कंडीशन आपके पास लगा देते हैं। ये बॉल इस तरह का है जिसके सिर्फ ऊपर में ही स्पॉन्जी नेचर है, जिसको आप गद्देदार चीज बोलते हैं, गद्दी, ऊपर में ही स्पॉन्जी नेचर है, यानी सरफेस पर ही स्पॉन्जी नेचर है, बल्क में स्पॉन्जी नेचर यानी गद्देदार चीज नहीं है। ये ऐसा बॉल है, ये ऐसा बॉल है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, छिद्र है इसमें, ये हल्की हल्की सब जगह पर छिद्र है, लेकिन ऊपर में गद्देदार स्पॉन्जी नेचर नहीं है, अंदर में स्पॉन्जी नेचर
है, अंदर में स्पॉन्जी नेचर है, गद्देदार चीजें हैं, ये दूसरी बॉल। और एक तीसरा बॉल जिसका आप दम धड़ल्ले यूज करते हैं, जिसको आप कैस्को बॉल बोलते हैं, जिसके आपके ऊपरी परत पर भी यानी सरफेस पर भी आपको स्पॉन्जी नेचर है और इसके इंटरनल एरिया यानी बल्क में भी स्पॉन्जी नेचर है। लेकिन इसमें बल्क में स्पॉन्जी नेचर है, सरफेस पर स्पॉन्जी नेचर नहीं है। इसमें सरफेस पर ही स्पॉन्जी नेचर है, गद्दीदार चीजें हैं, लेकिन बल्क में नहीं है। अब ये 3 बॉल आपके सामने मैंने लिए हैं एग्जाम्पल में। तीनों बॉल को सोचो कि मतलब यूज कर रहा है बच्चा लोग क्रिकेट खेलने के लिए, और देखेंगे आप जिस एरिया में आप हैं उस हिसाब से देखते होंगे, उसका नियम कानून होते हैं। तो मान लो बच्चे लोग खेल रहे थे और बॉल को शॉट लगाया तो हुआ क्या, स्वाभाविक है बॉल निकलेंगे वहां, शॉट लगने के बाद वो जाएंगे दूर जाएंगे, तो मान लो पानी वाले के क्षेत्र में चल गया, यानी पानी में चल गया। तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि तीनों बॉल के साथ इस तरह की घटना घटित हो गई कि वो पानी में चल गया, तो स्वाभाविक है पानी इसमें भी शोषित होगा, इसमें भी शोषित होंगे, पानी इसमें भी मतलब इंटर कर जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा। अब रही बात, जरा आप सोचो कि पानी अगर इसमें इंटर किया, इसमें एंट्री लिया, तो कहां इसमें जो पानी एब्जॉर्ब होगा तो वो सिर्फ सतह वाले एरिया में, सरफेस में, यही ना। लेकिन इसमें पानी जो एब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ किस वाले में, बल्क में, क्योंकि बल्क में ही गद्देदार चीज लगा और इसमें सरफेस में ही गद्देदार चीज लगा है। लेकिन इसमें आओ तो इसमें सरफेस पर भी होगा एब्जॉर्प्शन और बल्क में भी हो जाएगा पानी का एब्जॉर्प्शन, पानी शोषित हो जाएंगे, वाटर आ जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं आप कि ये घटना सिर्फ सरफेस पर हो रहा था, इसलिए हम लोग इस घटना को नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये घटना कहां पर हो रही है, बल्क में हो रही है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये घटना तो सरफेस के साथ साथ बल्क पर भी हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सॉर्प्शन। क्लियर। तो जब कोई पदार्थ अगर किसी सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो गया तो ये घटना हुई क्या, एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर कोई बल्क में आके हो गया तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस बल्क दोनों जगहों पर हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉर्प्शन। क्लियर। सेम चीज हम लोग इसको एटम मॉलिक्यूल में लगा देंगे। हम लोग इसको बॉल को लेके समझे हैं, लेकिन आप इसको एटम मॉलिक्यूल केमिकल पर लगा देंगे, पदार्थ पर लगा देंगे। यही चीजें हम लोग को टर्म से अवगत हो जाते हैं। अब रही बात क्या, आप जरा इस सब को एग्जाम्पल में देखे होइएगा कि जब क्रिकेट आप खेलते हैं और पानी में बॉल चल गया तो होता क्या है कि आप जैसे ही उस बॉल को लाते हैं और फील्डर जैसे ही बॉलर के पास फेंका, तो अब बॉलर क्या सोचता है कि इस बॉल को पटकेंगे नहीं, पानी भरा ही रहता है, वजन ज़्यादा रहता है। अगर हम बॉलिंग करें तो बॉल क्या होगा, सीधे नीचे नीचे जाएगा, ज़्यादा जंप करेगा नहीं, और होगी क्या कि बैट्समैन आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही बॉलर बॉल लिया और रेडी होता है अगला बॉल फेंकने के लिए, तो बैट्समैन उसको क्या बोलता है कि बाबू ज़्यादा होशियार मत बन, रुको, बॉल को पटको पहले, जिससे कि पानी उसमें से क्या हो जाए, उड़ जाए, छिटक जाए, निकल जाए। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ उसमें इंटर कर गया था, अवशोषित हो गया था, उसको वो कह रहा है पटक पटक के क्या करने के लिए, निकालने के लिए। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजॉर्प्शन। ये चौथे टर्म है। यानी अगर पानी सतह पर एडजॉर्ब हुआ तो एडजॉर्प्शन, बल्क में हुआ एब्जॉर्प्शन, सरफेस बल्क दोनों में हुआ सॉर्प्शन। अगर वो पानी को आपने किसी तरीके से उस बॉल से निकाल दिए, चाहे आप पटक पटक के बॉल को से पानी निकाल दिए, चाहे उसको आग पे देके गर्म करके आप पानी को निकाल दिए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिजॉर्प्शन। क्लियर। अब आइए टर्म, आपके पास 2 टर्म होते हैं, एक बेट और दूसरे बेंट। एक हो जाता है टर्म हम लोग के पास बेट और दूसरे बेंट। क्लियर। 2 टर्म है, बेट बेंट, बेट बेंट। अब समझिए आप, जो चीजें आके इसमें एब्जॉर्ब हुआ, तो यहां हम लोग पानी बॉल का एग्जांपल ले रहे थे समझने के लिए। तो जो चीजें इसमें आके एब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे बेट, जिसमें एब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे बेंट। बात को जरा गौर से समझना है। जो चीजें एब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे बेट,
जिसमें एब्जॉर्ब हुआ उसको बोलेंगे बेंट। तो अब उसी हिसाब से सबका नाम भी पड़ जाता है। नाम क्या पड़ जाता है कि अगर इसमें पानी इंटर लिया तो सरफेस पर ना, तो पानी कहलाएगा एडजॉर्बेट। ये और लेकिन ये बॉल जिसमें इंटर हुआ तो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। क्लियर? यानी पानी आके इसमें सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है ना, तो पानी कहलाएगा एडजॉर्बेट, लेकिन ये बॉल क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट। इसमें आइए, ये पानी इसमें इंटर किया है बल्क में, तो ये कहलाएगा एब्जॉर्बेट, यानी पानी क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेट। लेकिन ये बॉल तब क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेंट। बॉल क्या कहलाएगा? एब्जॉर्बेंट। इसमें आइए, पानी इसमें आके सरफेस बल्क दोनों पर जमा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि पानी जो इसमें इंटर किया वो पानी कहलाएगा सॉर्बेट, लेकिन ये बॉल क्या कहलाएगा? सॉर्बेंट। क्लियर? लेकिन आपने अगर ये बेट और ये बेंट, मतलब पानी और बॉल, ये दोनों जो एक साथ हो गया था, चाहे एडजॉर्प्शन प्रोसेस से, एब्जॉर्प्शन से या सॉर्प्शन प्रोसेस से, तो उसको जो आपने अलग किया, एक दूसरे से अलग किए, तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या? डिजॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं? डिजॉर्प्शन। क्लियर? तो हम लोग के पास चार आ गए। सरफेस पर कोई आके एडजॉर्ब हुआ तो एडजॉर्प्शन, बल्क में हुआ एब्जॉर्प्शन, सरफेस बल्क दोनों में हुआ सॉर्प्शन, बेट और बेंट जो अलग हुआ तो प्रोसेस डिजॉर्प्शन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक में? अब आइए एग्जाम्पल से समझिए। आप एग्जाम्पल से क्लियर हो लीजिए पहले। मान लो थोड़ा देर के लिए एक एज फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि ये आपके हेयर हैं, बाल, जिसको हम लोग डाई करते हैं। अच्छे दिखने के लिए हम लोग बाल को क्या करते हैं? डाई करते हैं। ब्लैक डाई, अब आजकल ढेर प्रकार के आप देख रहे हैं सैलून सब में डाई लगते हैं। तो आपका भी मन हुआ कि चलो भाई बाल को डाई करानी है, तो ये बाल जो है, मान लीजिए बाल पतला होता है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इसको मोटा करके समझने के लिए। तो ये बाल का जो ये अभी जिस पर हम अभी मार्कर को चला रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? सरफेस। यानी इस हेयर के जो ये वाले पोर्शन को जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, इसको हम लोग नाम क्या देंगे? सरफेस। यही ना? लेकिन ये जो बीच का जगह होगा जो हम लोग को दिखाई भी नहीं पड़ता है, उसको हम लोग नाम क्या देंगे? बल्क। ठीक है? तो आप जो डाई करवाते हैं वो ऑर्गेनिक डाई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो। और वो डाई जो करवाते हैं तो आपके सैलून के जो आदमी होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो ठाकुर जी, वो आपको यहाँ पर मतलब डाई जो लगाते हैं वो ब्रश से, तो वो सिर्फ बाल के सरफेस, हेयर के सरफेस वाले एरिया पर डाई होता है और कालेपन होते हैं, यानी इस पर एरिया पर। बात समझ में आ रहा है? यानी सरफेस पर घटना घटित होती है वो जो ऑर्गेनिक डाई है जो यूज करते हैं आप ब्लैक हेयर के ऊपर। लेकिन ऐसा थोड़े है कि वो डाई जो है इस बल्क में इंटर कर गया, नहीं ना इंटर किया। इसलिए जो आप बाल को डाई करवाते हैं वो प्रोसेस एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है? तो सेम यूज होता है सब केमिकल के लिए। जैसे आप ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बात समझ में आया, हाइड्रोजन गैस, उसके अलावा आप ढेर सारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, ये सारे गैस को आप चारकोल के इर्द गिर्द में रखो या चारकोल पर दो, चारकोल के सिर्फ सतह पर आ जाके क्या हो जाता है? एडजॉर्ब हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आए तो ऑर्गेनिक डाई जो अभी हम बात कर रहे थे जिसका, उसको भी आप चारकोल के ऊपर दीजिए, देखिए आप उसके ऊपर एकदम सतह पर लेपित हो जाएगा। H2O जेल, समझ रहे होंगे आप, H2O जेल कहने का सेंस ये कि पानी जेल अगर आपने लगा लिए, मतलब बाल में जेल भी लगता है, आप देखते होंगे सेट वेट सब आता है ना केमिकल, सेट वेट केमिकल, तो वो सब आप क्या देखते हैं कि आपने जेल अगर बाल पर लगा दिए, ठीक है, उसके बाद पानी लगाओ, तो पानी अब बाल में नहीं घुस सकता है, आपके सर में जो है वो एंट्री नहीं कर सकता है,
वो क्या करेगा, सिर्फ वो जो जेल आपके बाल के ऊपर लगा है उसके ऊपरी परत पर वो जमा रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा। तो हम लोग उस भी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे में आइए आप, तो और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जो सामान्य कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जो आप सोच के समझ के उसके बारे में जानकारी लेंगे ना कि वो कहाँ पर घटना घटित हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है या बल्क में हो रहा है। अगर सरफेस पर हो रहा है तो तुरंत बोल देंगे एडजॉर्प्शन, अगर बल्क में हो रहा है तो तुरंत बोल देंगे क्या, एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अगर बल्क सरफेस दोनों पर हो रहा है तो उसको बोलेंगे सॉर्प्शन। अगर बेट और बेंट यानी जो इंटर किया, एक्यूमुलेट हुआ, जो आके प्रवेश किया, उसको हम लोग बेट, जिसमें किया वो बेंट, तो बेट और बेंट को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू।